अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। दुआ है आप खैरियत से हों। ये मैं कुछ काम वगैरह किचन में कर रही थी, बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप ले लेती हूँ। पहले मुझे देख के आराम से बैठ गए थे, फिर शुरू हो गए और बस थोड़ा सा काम था जो मैंने लंच बॉक्स से प्रिपरेशन आपके साथ शेयर किया है, उसी के सिलसिले में मैं काम कर रही थी और साथ मैंने फिर ये छोटे छोटे क्लिप ले रही थी उनके। तो ये तो खैर मैंने उस पर नहीं थे डाले, मैंने कहा जब इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं। और आजकल पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं। न्यूज़ वगैरह में देखते हैं या पोस्ट वगैरह देखते हैं तो इतना खौफ आता है कि क्या होगा पाकिस्तान में। बहुत ही अफसोस भी होता है ये देख के कि जिनके पास पैसा है वो तो बाहर चले गए और जिनके पास नहीं है वो बेचारे यहीं सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, और क्या और भी कह सकते हैं, पाकिस्तान के लिए बस ख़ास हर कोई दुआ किया करे और इस्तग़फ़ार की तस्बीह किया करे। इससे परेशानियां दूर होती हैं, मुश्किलात ख़त्म होती हैं। बस आजकल तो जो हालात हैं जल्दी जल्दी चेंजेस वगैरह आ रही हैं। आज का रेट देखें तो कुछ होता है, कल पता चलता है उस चीज़ का रेट कुछ हो रहा है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे चीनी है और उसकी कीमत कहाँ से कहाँ चले गई है। और ये पेट्रोल है, उसका भी कुछ पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसके बारे में तो स्टेटस लगते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कि घोड़ा गाड़ी दोबारा शुरू हो जाएगी, पुराना दौर आ जाएगा। इस तरह के फ़नी फ़नी स्टेटस वगैरह हर कोई लगाता है। तो बस अब क्या कह सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं इस बारे में। ये नहीं कि जिनके पास पैसा वो परेशान नहीं है, वो भी परेशान है। ये इस मुल्क के हर तबके के लोग परेशान हो गए हैं। ये जो इतने बड़े बड़े बिल्स उठा के दे देते हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाली बिल्स तो नहीं होता। अब लोग बिल्स भरें या खाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। असल में हमारे मुल्क में करप्शन और बेईमानी बहुत ज़्यादा हो गई है। बेईमानी कहीं भी नहीं, कहीं भी ईमानदारी नहीं रही, ना चीज़ों में, ना पैसों में, ना ही रिश्तों में। हर कोई दिखावे के पीछे भाग रहा है। इसने ये कर लिया तो हम क्यों पीछे रह जाएं, इसी भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बस हम लोग, मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया है, अगर आपको मेरी बातें किसी को बुरी लगी हुई तो उसके लिए माजरत। बस अल्लाह ताला से दुआ है हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हमको और पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखे। और देखिए बातें बातों में मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई वीडियो में, काफ़ी कुछ गुजर गया। खैर शामी वगैरह फ्राई किए थे और शलजम बनाए थे, दोपहर का टाइम था। फिर बच्चों को फिर शाम के टाइम मैंने शलजम, क्योंकि बस कम ही बनाते हैं जब जो कि एक ही टाइम हो जाए, क्योंकि दूसरा टाइम बच्चे फिर नहीं खाते। फिर मैंने शाम के टाइम बिरयानी बना ली थी और ये रायता वगैरह तैयार कर लिया था, सैलड साथ बनाया था। अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, इस दौरान बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे सारे और बस थोड़ा शोर वगैरह आ रहा है, तो अगर आपको शोर फील हुआ तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये बस खाना वगैरह खा के हम फारिग हो गए थे और साथ मैंने चिकन लेग पीस और विंग्स वगैरह को मैरिनेट किया हुआ था, उसको भी फ्राई होने के लिए रख दिया था। क्योंकि रात के टाइम थोड़ी गैस स्लो होना शुरू हो जाती है, जब 8 बजे के बाद, 8:15 के बाद। और ये मेरी मिर्चें हरी थी जो कि ना ड्राई हो रही थी, फिर मैंने इनको पीस के रख लिया था ताकि ये ख़राब ना हो। और फिर मुझे पीसी हुई चाहिए होती है तो मैं फिर एक इकट्ठी पीस के रख लेती हूँ। और कुछ साबित भी डालनी होती है, साबित अलग से होती हैं, साबित ताज़ी आ चुकी थी फ्रेश, तो फिर वो उनको ऐसे रख दिया था। और ये जो ज़रा पुरानी हो चुकी थी, मतलब ड्राई ड्राई हो चुकी थी, इतनी भी पुरानी नहीं हुई थी, 1 हफ़्ता ही हुआ था इनका बस। बस मैं यूज़ नहीं कर सकी, इस वजह से ये रेड भी हो गई थी। फिर मैंने इनको पीस के रख लिया था, साथ साथ अपना काम वगैरह भी सारा समेट लिया था। बस सबने खाना वगैरह खा लिया था, मैं लास्ट पे रह गई थी, फिर मैं खाना खा रही थी। और ये मैंने चिकन मैरिनेशन का आपको बताया था, मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें ये चिकन लेग पीस थे, विंग्स है, 1 टेबल स्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी, नमक हस्बे जायका, लहसुन का पाउडर डाला था मैंने, आप चाहे तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। हल्दी थी 1/2 टी स्पून और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून डाली थी, डाल के इसे मिक्स कर लिया था और इसको फिर मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। साथ में ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था। फिर इसको मिक्स करके आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। जब हमने फ्राई करना है उस तभी हमने इसमें एग शामिल करना है। एग शामिल करके तो बहुत ही कम मैंने पहले ऑयल लिया था, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। फिर उसे मैंने उसमें डाल के मिक्स करके रख दिया था, इसको थोड़ी देर ढाँप के।
ऐसे 20 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप के रख दिया था। ये चिकन वो था, मतलब चिकन वगैरह आए तो उसमें से लेग पीस और विंग्स वगैरह मैं सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे किसी सालन वगैरह में या किसी में नहीं खाते। मेरे हस्बैंड तो लेग पीस ही नहीं खाते, इसलिए फिर मैं सेपरेट कर लेती हूँ, फिर ऐसे ही फ्राई वगैरह का बना लेती हूँ। ये कॉर्नफ्लोर की वजह से थोड़ा सा साथ में चिपक रहा था, फिर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून इसमें मज़ीद ऑयल ऐड किया था। बिल्कुल ये ऐसे बनता है जैसे फ्राई होता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करेगा। ये देखें इसकी लुक, ये बहुत ही मज़े का बना था। चले जी, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और कमेंट्स भी लाजमी करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।